इस वीडियो में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं। हर चीज करने के लिए लाइफ में एक कहानी का होना जरूरी है, एक स्टोरी का होना जरूरी है, और वो स्टोरी को ड्राइव करने वाले फैक्टर का होना जरूरी है। तो ही आप मार्केट में क्या लाइफ में कहीं पे भी सक्सेसफुल हो सकते हो। आप कोई भी चीज बस करने के लिए करना है, कोई आपका उसके पीछे उद्देश्य नहीं है, कोई आपका ध्येय नहीं है, कोई आपका पर्पस नहीं है, तो क्या आप उस चीज में सक्सेसफुल हो पाओगे। आप देखो इंडिया में मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, बस भैया पैसा कमाना इसलिए करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, रोज जॉब को गाली देते हैं और फिर भी अगले दिन जाते हैं क्योंकि मजबूरी है। अगर क्या आपकी भी ऐसी कोई मजबूरी है तो आप उस मजबूरी से बाहर निकलना है, या कोई आपका बड़ा पर्पस है, आपको पूरा मैनकाइंड को बदलना, आपको पूरे देश को बदलना, आपको पूरे वर्ल्ड को बदलना, उसके लिए मुझे पैसा कमाना है। तो हर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपकी स्टोरी का होना बहुत जरूरी है। भैया क्यों मैं पैसा कमाना चाहता हूं, और आपका अगर आप बहुत दिनों से मार्केट में हो तो आज तक का आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या क्या आपने किया और उससे क्या क्या रिजल्ट आपने पाए, और क्या आपको चेंज करना है। और अगर आप नए फील्डर हो तो भी आपके लिए पर्पस होना जरूरी है, और वो पर्पस को साथ में लेते हुए हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्टोरी समझाने के बाद मैं कुछ थोड़े से शब्दों में अपना कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ बयान करना चाहता हूं। मेरा शुरुआत मार्केट में 2004 से हुआ था। 2000 से 2008 तक का मार्केट का, इंडियन मार्केट का सबसे बढ़िया बुल मार्केट था। तब तो भैया कोई भी चीज को हाथ लगा लो वो सोना बनने वाली है, ऐसा समय था। तो हमने भी कोई भी चीज को हाथ लगाया, मार्केट में पैसा बनाया। 2008 में आया मार्केट का हमारे लाइफ का पहला मंदी का दौर, जिसमें हमें समझता ही नहीं था मंदी क्या होती है, और जैसे ही मंदी आई सारा पैसा गंवा दिया। जितना कमाया था उससे ज्यादा कमा दिया। फिर मालूम पड़ा कि भैया मार्केट में अगर आपको सही से अगर करना है तो दो कुछ साइंस है, फंडामेंटल टेक्निकल, उसको आपको समझना जरूरी है। हमने फंडामेंटल टेक्निकल की स्टडी की, लेकिन स्टडी करने के बाद में भी होता क्या था, हम ट्रेड करते थे, 2 में फायदा होता था, 5 में नुकसान होता था, या 2 में फायदा होता था, 1 में नुकसान होता था। जिसमें 2 में फायदा होता था उसमें तो जल्दी निकल जाते थे, जिसमें 1 में नुकसान होता था उसको अपने ट्रेड के पास पकड़े रहते थे। कुछ एनालिसिस मालूम भी थी भैया स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ये नहीं समझता था, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। और वो इसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो होता क्या था, वही कहानी दोहराती थी। 2 साल 3 साल तक यही चलती रही, कुछ दिन कमा रहे, कुछ दिन कमा रहे, कुछ दिन कमा रहे, कुछ दिन कमा रहे, चलता गया। 2008, 9, 10, 11 वर्स्ट पीरियड ऑफ हमारे लाइफ के थे। फिर समझ में आया भैया मार्केट को जब तक आप एक सेटअप नहीं दोगे, एक प्रोसेस नहीं दोगे, एक उसको करने का तरीका नहीं समझोगे, तब तक नहीं करें। तब समझ में आया भाई स्टॉप लॉस हिट होता है तो करवा ले, कोई भी ऐसा कोई फॉर्मूला चुन कर लेके आ जिसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, बस वो ही फॉलो करना है जिंदगी में, और कहीं इधर उधर नहीं जाना है। तब ये समझ में आया। फिर बाद में मालूम पड़ा, अब हम लोग कंसिस्टेंट वापस से पैसा कमाना शुरू किया। तो छोटी सी स्टोरी है, उसका एक ही उद्देश्य है, भैया अपने प्रोसेस को सेट करो, लाइफ में रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट की चिंता मत कर, प्रोसेस सेट कर। जब प्रोसेस सेट हो गई तो रिजल्ट अपने आप आएगा। उसके बाद में कुल्लू मनाली जा, हिमालय जा, समुद्र के अंदर में जा, तेरे को ट्रेड में प्रॉफिट होगा। लेकिन जब तक प्रोसेस सेट नहीं होगी यू कैन नॉट अर्न। तो ये छोटी सी मेरी स्टोरी है। अब आपका समय है, आपको भी आपकी एक स्टोरी बनानी है, आपको भी आपके रूल्स बनाने हैं, आपको भी एक रेगुलेशन बनाने हैं। जब तक की अभी की स्टोरी है वो लिखो, अभी लिखो, और वो स्टोरी लिखने के बाद में एनालिसिस करो कि अब मुझे किधर इंप्रूव करना है। और बाद में जब भी आप कोई कोर्स करो तो उसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो उठाओ और उसको अप्लाई करो। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज 1000 बार करने से हमेशा डरना, ताकि 1000 चीज एक बार करने से। कृपया करके आपको पेपर लेना है, पेन लेना, अभी तक की आपकी स्टोरी लिखना है, और वो स्टोरी को जो भी उसमें शॉर्टफॉल्स है वो फाइंड करके उसका रेक्टिफिकेशन ढूंढना है। शुक्रिया।